तो ये लोग चिल्ला क्यों रहे? अगर कुछ किया नहीं है, कुछ घोटाला नहीं किया है तो निकल जाएगा वो। अरे क्या ईडी जो अपना काम कर रही है वो स्वतंत्र कर रही है या फिर उस पर किसी का दबाव है? दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राहुल गांधी ने किया मेरा और संजय गांधी ने बनाया था मेरा। जब तक बनाया था, जब तक मोदी निवड़ के आया, जब तक हमारे इधर कुछ भी नहीं देख रहा। ना निराधारी के पैसे आता, ना पिक्की के पैसे आ रहे। ना आपको वो राष्ट्रीय और सीबीआई को लेकर ईडी कुछ नहीं, ईडी बीडी सब बीजेपी वाले लगाते हैं। दूसरे मतलब ये ईडी बीडी गया काम थे क्या ईडी क्या है? भाई, ये तो मेन चीज है, क्रिमिनल को पकड़ा जाए। कौन लगाएगा इनके ऊपर? ईडी कौन लगाएगा? किसके ऊपर? ये बीजेपी वाले के ऊपर। अच्छा, उनका देते बीजेपी का एक भी आदमी ऐसा दिखा वो उसको ईडी लगाया है। अडानी कौन? सारा पैसा अडानी। मेरे पास पूरा लिस्ट है भारत मुक्ति मोर्चा का। ईवीएम तोड़ने वाले हम लोग ये साल महाराष्ट्र के अंदर खाली 50,000 लड़के लोग को तैयार किए हम लोग। कितने? 50,000 ईवीएम तोड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरटीवी न्यूज के एक खास प्रोग्राम पब्लिक अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम पब्लिक के बीच आए हैं ये जानने कि आने वाले इलेक्शन में 2024 के और ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधी पार्टियों के ऊपर, तो उसे आम जनता किस रूप में देखना पसंद करती है और उसे किस तरीके से देख रही है। तो आज ये हम आम जनता के मुंह से जानना चाहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। कहते हैं कि जो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है विरोधी पार्टी के ऊपर, क्या वो स्वतंत्र अपना काम कर रही है या फिर इसमें पब्लिक की क्या राय है, तो जान लेते हैं इंडिविजुअल। सर, आपका नाम जान सकते हैं? शांति प्रसाद नोटियाल है। आप कहाँ से सर? उत्तरांचल से। तो सबसे पहले जो आपने सीबीआई और ईडी का नाम लिया है, तो मैं उन लोगों को जो इनको बदनाम करना चाहती है, तो उन संस्थाओं को क्या खत्म किया जाए? हमारे देश में उनकी आवश्यकताएं है या नहीं है? ईडी की आवश्यकता वो तो है ही है, तो फिर उनको उनका काम करने दिया जाए। नहीं, तो जैसे वो ईडी, जैसे आजकल आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाना आपकी इच्छाओं पे निर्भर है। आप कब किस पे आरोप लगाए ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आपके हक में कोई फैसला नहीं है तो आप आरोप लगाते हैं। क्या विपक्षी पार्टियां जब वो सत्ता में थी तब कभी सीबीआई और ईडी ने ये कार्रवाइयां नहीं की, या तब करप्शन नहीं हुए? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट के साथ तो रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक यही चीज है जिस पे हम सब नागरिक विश्वास करते हैं, है ना। तो और एक चीज और जानना चाहेंगे, आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? राज्य को बिलोंग करता हूँ, वो भारत के सर पे है। और मैं किस राज्य से, एक बार प्लीज बता दें। उत्तरांचल से। ओके ओके, उत्तरांचल। तो आप समझ जाइए कि मैं भारत के सर को कभी झुकने नहीं दूंगा। ओके ओके ओके। जैसे कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधी पार्टियों के ऊपर, तो इसे आप किस चश्मे से देख रहे हैं, या आपके नजर में ये कितना सही है और कितना गलत है? क्योंकि कुछ जो विरोधी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं गलत है, और जो बीजेपी की पार्टी है वो कह रहे हैं सही है। तो जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है तो हम सब दुविधा में रहते हैं कौन सही है कौन गलत है। बट आम जनता की राय जानना चाहते हैं कि वो किस चश्मे से देख रही है। आपका नाम बताइए पहले। सिंह आदर्श। सॉरी, आदर्श सिंह। ओके, आप की एज क्या होगी? 19 ईयर्स ओल्ड है। बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में भाग लिया, क्योंकि आप नवयुवा हैं और आपकी यानी कि देश को आगे बढ़ाने में आप लोगों जैसे की बहुत जरूरत है। तो धन्यवाद। दीजिए, बताइए आप अपनी राय क्या है, बता रहे हैं। अगर इस ऑल्दो जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है अभी, मनीष सिसोदिया के बारे में बात हो रही है। हाँ, मनीष सिसोदिया को एक्चुअली ऑलरेडी अंदर कर रखा है ईडी ने। जहाँ तक मुझे लगता है आरोप क्लीन चिट मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एक वीडियो लीक हुआ था। अच्छा, कौन सा वीडियो? ऑब्वियसली उनका जिसमें वो बता रहे थे कि दैट ऐसे स्कैम किया था अबाउट अल्कोहल। अच्छा, ये शराब घोटाले को लेकर वो खुद ही बोल रहे उस वीडियो में, तो क्लीन चिट कैसे देंगे? और जहाँ तक बात रही कि गलत यूज कर रहे हैं, अगर गलत यूज कर रहे भी रहे हैं तो प्रूफ के अगेंस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबको उठा ले रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल में बहुत सारे गलत काम करा रहे हैं, उनके ऊपर तो ईडी की बैठक नहीं बैठी है। गलत काम इन द सेंस किस वे में? बंगाल की पीपल को मालूम है ज्यादातर। अच्छा, तो उनके ऊपर क्यों नहीं ईडी कर रही है? अभी एक सिंपल से बात है, बंगाल इलेक्शन जैसी जीती थी ममता बनर्जी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ था, उनके जो औरतें थे उनके साथ रेप हुआ था, और जो मेन कार्यकर्ता थे उनको उधर पेड़ से बांध के मारा गया था। उसका वीडियो पब्लिक में लीक हुआ था, लेकिन पता नहीं मीडिया में नहीं आया। अगर इतनी पावर तो उसके ऊपर ईडी ने या सीबीआई ने या अगेंस्ट पार्टी ने क्यों नहीं उस पे काम किया? इंडिपेंडेंट है, उनको कोई गवर्नमेंट नहीं पुक कर रहा, क्योंकि अगर वो बीजेपी के थ्रू होती तो डायरेक्टली वहाँ पे बंगाल में भेज सकते थे ना वो ईडी को।
इवन दो अगर उनके पास इतनी पावर होती ईडी को कंट्रोल करने की, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं ना रखने की, तो मीडिया को भी अच्छे से कंट्रोल कर दे। बहुत सारे लोग ऐसी गोदी मीडिया की बात करते हैं, बट डीप डाउन वी ऑल नो दैट इट्स ऑल अ बिग थियरी मेड बाय लूजर्स। बाकी लोग जीत नहीं पा रहे तो दे आर जस्ट मॉकिंग अदर पार्टीज। अच्छा, तो आप ये भी बता दीजिए कि आने वाले इलेक्शन में आप किस चेहरे को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी मैं 19 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ, तो आपका तो वोटर आईडी ऑब्वियस सी बात है 18 में हो जाता है। मैं तो कमल पे छापा मारने वाला हूँ। ओके, और आप बताइए मैं कंफर्म नहीं है अभी मेरा, क्यों आपका वोटर आईडी? 18 अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी 18 नहीं है। अरे आप तो बड़े लग रहे हैं भाई, ऐसे कैसे? आप जानना चाह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या वो स्वतंत्र अपना काम कर रही है या उस पर किसी का जोर चल रहा है? आम आदमी के लिए इसकी क्या जरूरत है, ये तो प्रश्न है। राजनीतिज्ञ जो वही होते हैं जो उनके ऊपर वापस उनके ऊपर रेड करती है। क्या फर्क पड़ता है आम जनता को इसमें? आम जनता को इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि आम जनता को इतना ही मालूम है 5 साल के बाद आने वाले लोगों को चुनाव में वोट डालो और 5 साल सर को हाथ लगा के। तो जनता ने ये सोच तो रखा होगा ना कि हमें वोट किसको डालना है, किसने अच्छा काम किया है हमारे लिए। परम पूज्य बापू डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो राज्य घटना लिखी है हिंदुस्तान की, उसी को लेकर हर आदमी यहाँ पे अपना वोट देता है। लेकिन वो वोट देते समय ये नहीं सोचता कि आगे क्या होने वाला है। सामने वालों को जिसको मैं वोट दे रहा हूँ वो आगे चल के 5 साल में हमारे साथ में रहेगा या नहीं रहेगा, वह किसी के साथ में रहेगा। तो अविश्वास, ये विश्वास उठ चुका है आज के राजनीति के ऊपर से पूरी तरह से। आपको किसी भी पार्टी पे तो विश्वास करते होंगे, किसी को तो आप वोट देते होंगे। वोट देते हैं, देखिए आज के तारीख में हम तो आदमी देख के वोट देते हैं, पार्टी को देख के देते हैं। तो अभी आज की डेट में आप आदमी देख के किसको आप वोट देंगे आने वाले इलेक्शन में? नहीं, वो तो देखेंगे, आने वाला टाइम पक्का करेगा कि किस वोट देना है। फिर भी अभी जैसे 10 साल से ये बीजेपी सरकार है, तो आप इनसे कितना सहमत हैं, इनकी सरकार से? क्योंकि इनके काम से आप कितना सहमत है? वैसे तो आज का हमारा मुद्दा मेन ये था ईडी और सीबीआई को लेकर कि इनका जो विरोधी पार्टियों पे जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या वो स्वतंत्र अपना काम ईडी कर रही है या फिर वो किसी दबाव के बीच पे कर रही है? तो ये मैं आम जनता के थ्रू जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा पब्लिक अखाड़ा हमारा ये प्रोग्राम है, तो आम जनता इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है ना, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। जी नहीं, उसके ऊपर नो कमेंट्स, क्योंकि क्या बात करके कुछ फायदा ही नहीं है उसके ऊपर। इसके लिए बात करना, बहस करना आम जनता, मेरे जैसे आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। बस आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, नो कमेंट्स। धन्यवाद। आपका नाम जान सकते हैं? नहीं, थैंक यू। ओके। आने वाले इलेक्शन में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, या जो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसी दबाव के थ्रू हो रहा है, उस पर किसी का दबाव है, तो इसमें आप किस चश्मे से आप देखना चाहते हैं? हम तो देखिए इलेक्शन आपका नाम हीरामन है। आप कहाँ से बता सकते हैं? हम झारखंड से हैं। झारखंड से। अच्छा, बताइए। अभी आने वाला है इलेक्शन में तो मोदी ही आने वाला है, और उन्होंने 10 साल तो काम अच्छा किया है, गरीबों के लिए तो अच्छा काम कर रहा है। उज्ज्वला योजना में गैस सबको फ्री दे रहा है कनेक्शन। आपको गैस मिली फ्री? हाँ, हमको भी मिली है। अच्छा, वो 15 लाख की स्कीम मिली क्या आपको? 15 लाख वाला नहीं मिला है, लेकिन अभी गाँव में हम नहीं रहे हैं तो नहीं मिला है। मिलने वाले लेने वाले तो ले लिए होंगे। और नहीं, जैसे ये मैंने ईडी की बात पूछी, ईडी जो इस वक्त अपना वर्क कर रहा है, लोगों पे छापा मार रहा है, किसी पे अगर जैसे मान लीजिए दिल्ली की गवर्नमेंट है, उस पर शराब घोटाले को लेकर उसने छापा मारा, अभी तक सबूत कुछ नहीं मिला है, बट वो अभी अपने वर्क में है, तो इसे आप अपने किस अंदाज में देख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय? उन्होंने अपने स्तर से अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ब्लैक मनी जो है सो गरीबों के लिए मतलब ला रहे हैं, ठीक। और आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में तो मोदी ही है अभी, और अच्छा, है ही नहीं। आपका नाम अंकल? माता प्रसाद चतुर्वेदी है। आप कहाँ से है? मैं यही बेवरली पार्क से हूँ। अच्छा, बेवरली पार्क से, ठीक है। तो अंकल, मेरा आज का जो मुद्दा है उसमें ये जानना चाहेंगे, ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधी पार्टियों पर, क्या ये किसी दबाव के साथ हो रहा है या फिर ये अपना स्वतंत्र काम कर रही है? तो इस मुद्दे को आज मैं आप तक लाई हूँ, तो आप इस पे अपनी राय बताइए। ईडी वगैरह जो काम कर रहे हैं उनके पास पहले सबूत होता है, तब वो कहीं छापा मारते हैं, किसी को गिरफ्तार करते हैं। और दिल्ली के जो मनीष सिसोदिया को तो क्लीन चिट मिलने वाली है। एकदम नहीं क्लीन चिट मिलने वाली है। और क्या पूछना चाहती हैं? और प्रधानमंत्री के रूप में आप वही फिर देखना चाहते हैं, जो है उन्हीं को देखना चाहते हैं, और किसको देखेंगे? नाम बता दीजिए। अरे आप तो नाम जानती है, क्या नाम? अरे आप बता। आप अपने मुंह से बता दीजिए ना। अरे हम तो बता ही देंगे। दुनिया जानती है मोदी नाम है उसका। बिल्कुल, उसमें अच्छी बात है, गर्व से कहना चाहिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे कि आने वाले इलेक्शन 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किस चेहरे को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा उम्मीदें हैं? राहुल गांधी क्यों राहुल गांधी को क्यों? वही सही है। मतलब सही क्यों है? बीजेपी भी तो सही है, वो बहुत काम ऐसा बोल रही है बीजेपी सरकार कि हमने बहुत सारी स्कीमें लाए गरीबों के लिए, बहुत सारे काम किए हैं, तो वो क्यों नहीं सही? ये क्या है बोल रही है ना, ये क्या है बताइए, आप बताइए क्या किए? कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है। अच्छा, जुमलेबाजी। जी हाँ, तो मतलब आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, जो ईडीआई और सीबीआई को लेकर आपका क्या मानना है? मोदी है तो सब मुमकिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं जब तक है, अच्छा, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। तो ईडीआई तो अपना स्वतंत्र काम करती है ना, उसमें मोदी का क्या हाथ है? ये मोदी का ही हाथ है, अच्छा उनके इशारे पर ही सब काम होता है। अच्छा, आपका नाम जान सकते हैं? कालू सिंह राजपूत, आप कहाँ से हो? राजस्थान से। अच्छा, तो आज का जो हमारा मुद्दा है मेन अखाड़े में, ये हमारा पब्लिक अखाड़ा है, इसको आरटीवी न्यूज का मेन प्रोग्राम है। तो इसमें मैं पब्लिक की राय लेने आई हूँ और जानना चाहती हूँ कि ये ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधी पार्टियों पर, तो इसे आप किस चश्मे से देखना पसंद करते हैं या किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या राय है? उसमें क्या है, देखो भी जो जिसने खाया हो उसको तो निकालने के लिए इस्तेमाल करेगी ना। जिसने पहले से ये सब ईडी का पहले इस्तेमाल ये लोग नहीं करते, सबको खाने को मिलता था। आज की तारीख में जिस बंदे ने नारा दिया नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा और खाया हुआ निकालूंगा, तो इसके लिए वो मुद्दा तो जरूरी है। आज आप बोले मनोज सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया, आप मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा न्यूज मैं भी देख रही हूँ, लोगों की राय जान। 100 मीटर पे दारू की दुकानें खोली, दारू की दुकानें में बेवड़े के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी क्या, बताइए आप? हाँ, पर खोली है, पर वो तो बोलते हैं कि मैंने पूरी सिक्योरिटी के साथ और पूरी सेफ्टी के साथ मैंने ऐसा कहा। कुछ योजना लाना चाहिए ना, दारू की दुकानें खोलना जरूरी है। उनको उसमें कहते हैं ज्यादा कमाई होती है, वो तो हर गवर्नमेंट कहती है ना। होती है गवर्नमेंट की, लेकिन यहाँ 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ खोलेंगे तो बहन बेटी रात को कैसे सुरक्षित जाएगी? क्या होता है ना, ये तो हर गवर्नमेंट के मुंह से सुना है कि क्यों दारू नहीं बंद करते, इसीलिए नहीं बंद करते ना। नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा है। आज जहाँ पे लंबे समय खोलो, जहाँ पे बहन बेटियां नहीं जाती वहाँ पे खोलो ना। यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर पे खोलोगे, फिर रात को बेवड़े आएंगे, सरसे आएंगे, किसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे? बुरी नजर किसके ऊपर डालेंगे? उसको खाया वो तो निकालेगा, आराम का खाया है वो तो निकलने वाला है। मेहनत से खाओगे तो नहीं निकलेगा। पर अभी मनीष सिसोदिया को तो क्लीन चिट मिलने वाली है, ऐसा सुन रहे हैं। वो मिलेगी तब मिलेगी ना, कोर्ट देगी तो उसमें से कोर्ट देखेगा। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में आप किसे देखना पसंद? मोदी सरकार, भारत को अच्छा कौन लाया अभी? 15 लाख की स्कीम मिली क्या आपको? 15 लाख की सिंह भी तो मेहनत करेंगे तो खाएंगे। 15 लाख की स्कीम मिली क्या आपको? 15 लाख आपको मिला? देखो, मुझे मिला नहीं मिला वो तो बात की बात है, अभी तो हम जनता की राय जानने आए। हाँ, तो दरअसल कैसा है ना, 15 लाख उन्हें ही चाहिए जिन्हें भारत में आतंकवाद चाहिए, उन्हें 15 लाख चाहिए। ऐसा है क्या? तो अगर उन्हें चाहिए तो फिर मोदी क्यों बड़े बड़े मतलब जुमलेबाजी करते हैं? ऐसा आम जनता बोलती है, ये मेरी राय नहीं। अगर हम रोड पे आए हैं शो करने तो आम जनता की ही बात को मैं जनता तक पहुंचाती हूँ। तो हाँ, तो जनता ऐसा बोलती है कि मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। अभी एक भाई साहब बोल के गए यहाँ से, तो वो जुमलेबाजी करती है, उनके हाथ में कमांड है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जुमलेबाजी की करें तो आज जयशंकर को देख लीजिए, आज सबके सामने, अमेरिका के सामने, चाइना के सामने सीना ठोक करके वो कहते हैं कि भारत न सर झुका के बात करेगा, न नजरें उठा करके बात करेगा, नजरों में नजरें मिला करके बात। चलिए इस बात पे तालियां। ये तो भाई हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है ना? और बाकी ये बताइए कि ईडी और सीबीआई को लेके आपकी क्या राय है? आपका तर्क जानना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट जो अपनी चीजें हैं, जो ईडी की है और जो सीबीआई वगैरह है, ये सारी चीजें सरकार के अधीन कार्य करती हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि हमारी पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई हो। कोई भी सरकार चाहिए। देखिए, मैं किसी पक्ष को लेकर के नहीं बोल रहा, ना बीजेपी को सपोर्टिंग या फिर किसी अदर पर्सन के सपोर्टिंग। जो प्रशासन का कार्य है वो प्रशासन अपनी तरीके से करेगा, और जाहिर सी बात है, अगर कर नहीं तो डर नहीं। हाँ बिल्कुल, बस ये है कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि परेशान करने के लिए थोड़े टाइम के लिए तो डाल देते हैं, बट बाद में कुछ मिलता नहीं है तो क्लीन चिट दे देते हैं। मैम ऐसा कुछ नहीं, खाली ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फुटेज खाने की बात होती है मैम। जो फुटेज में रहेगा सोच रहे उसी को वोट आएगा, बस, और कोई दूसरी बात नहीं। जैसे मीडिया में हाईलाइट होने के लिए रणबीर कपूर देखते हैं आप, क्या करते हैं, समझे? तो बस ये सारी चीजें और कुछ नहीं, मीडिया फुटेज खाने के। बाकी ग्राउंड पे कौन है कौन नहीं है, बूथ पे कौन है, वार्ड में कौन है, और उसके बाद में फिर आकर के आपके विधान में कौन है, फिर मंत्रालय में कौन है, फिर जाकर के दिल्ली में कौन है, ये सारी चीजें सबको अच्छे से पता है। और मुझे इतना मालूम है, नहीं कुछ तो मैम, और फिर भी 70% जो पीपल है वो राष्ट्रवाद के साथ है। और राष्ट्रवाद के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, ये शायद हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
आपका नाम बता दीजिए। और पंकज शर्मा। धन्यवाद धन्यवाद। आप ये कहते हैं संजय सिंह को कि पूरे मतलब प्रूफ के साथ उन्हें अंदर किया है। वो सब सामने आ जाएगा ना, अब कोर्ट उनको बरी करेगी, क्या करेगी, इंक्वायरी कर ली है, सब इंक्वायरी कर रही आपने वो न्यूज देखा है क्या जिसमें मनीष सिसोदिया को बोल रहे हैं कि क्लीन चिट मिलने वाली है? वो क्या है, वो भी आ जाएगा अभी हफ्ता 10 दिन में, जो भी जामीन होएगा उसका। ये तो खाली अमित शाह और अमित मोदी, यही सीबीआई है बस, जो भी कुछ है विपक्ष पार्टी जो भी है उसको यही सब जो कर करके उनको बदनाम करते हैं, उन पर केस लगाते हैं, उन्हीं को अंदर करते हैं, बाद में वो महीना 2 महीना 6 महीने के बाद आ जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है। सर आप बताएंगे ईडी और सीबीआई को लेकर आपकी क्या राय है? देश में क्या ये स्वतंत्र काम कर रही विरोधी पार्टियों पर? काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन इसमें फायदा किसको हो रहा है? ये इतना पैसा पूरा जमा करता है ईडी में, और इसमें वो जाता है किधर को समझ में नहीं आता है। वो ये ऐसा तो आम जनता का ही रहता है। हाँ, तो वो जाता है किधर? वो इतना पकड़ा उतना पकड़ा ऐसा करके वो बोलता है, लेकिन जाता है किधर? वो गरीब लोग। ये सवाल किससे आप कर रहे हैं कि मतलब ये पैसा किधर जा रहा है? अभी कौन गवर्नमेंट चलाता है केंद्र सरकार। हाँ, तो उन लोग को राइट है ना, किसके पास राइट है? नहीं तो वो किधर पैसे जाता है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन बोलता है कि इतना करोड़ पकड़ा उतना करोड़ पकड़ा, लेकिन वो करोड़ जाता है किधर? पर करोड़ पकड़ा है ऐसा वो बोल के तो अंदर करते हैं, पर जब पूरी जांच होती है तो वो फिर कुछ नहीं मिलता उनके पास सबूत, ऐसा मीडिया में दिखाया जा रहा है। मोदी भी सही है, लेकिन वो क्या है, सीनियर सिटीजन को थोड़ा भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, उसको मरने देता है। वो बोलता है कि उन लोगों का जो ये कंसेशन था ट्रेन में, और उन लोगों को कुछ देने चाहिए, कम से कम 2,000-3,000 रुपए, वो भी नहीं है। दिल्ली में पर सुना केजरीवाल तो सीनियर सिटीजन को और ये इस पे शिक्षा पर और हेल्थ पे तो बहुत वर्क कर रही है, आपका इस पे क्या मानना है? हाँ वही है, इसलिए केजरीवाल जा रहा है। वो उसको आम आदमी का प्रॉब्लम मालूम है, इसको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि इसको कुछ फैमिली की मिली है ही नहीं ना। तो आप केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं? केजरीवाल को फुल सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री के रूप में खड़े हुए तो आप उनको वोट देंगे? अभी गरीब लोगों को हेल्प करता है, पब्लिक का हेल्प करता है, तो उसको सपोर्ट दे देगा। हाँ, क्योंकि वो तो दिल्ली में अपने पूरे काम गिनवाते हैं कि मैंने ये किया और काफी कुछ जनता उनसे सहमत भी रहती है, जैसे कि उन्होंने बसेस वगैरह फ्री कर दिया है और हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? हाँ, सही लगता है, अगर लगता है तो है। सब लोग बोलता है कि वो अच्छा है, इसके लिए वो आ रहा है ना। वो तो कॉमन मैन था, तो इतना काम कर रहा है, इसलिए तो आ रहा है उधर दिल्ली में, अपना पंजाब में। बीजेपी पार्टी तो बोलती है कि उनसे देश नहीं संभलेगा। वो बोलने वाला कोई ऑपोजिट वाला कभी भी उसको प्रेज नहीं करेगा, ऑपोजिट वाला उसको नीचे ही दिखाएगा, लेकिन हकीकत क्या है अपने को देखना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर से तो लगता है कि तो सही कर रहा है वो, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है वो, और बड़ा आदमी लोगों का वो टक्कर विक्कर लेने का अपना काम कर रहा है, वो तो उतना ध्यान नहीं दे रहा है। अरे कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम घर नहीं बनवाएंगे, अभी तो वो सब चीजें ले रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत जानकार आदमी लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा तो लेगा ना, वो भी ऐश करेगा ना, थोड़ा पैसा है तो उसको सुविधा है, सब मिल रहा है, तो थोड़ा। उन्होंने एक अपने भाषण में बोला था कि भाई देखिए, हम अगर रोड पे जाते हैं तो हमारे पर हमला होता है, तो उससे बचने के लिए हमें इस सब चीजों को चाहिए रहता है। तो इसमें आपकी क्या राय है? क्या ये बात सही है, उनको ये चीज की जरूरत है, या फिर वो पब्लिक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? पब्लिक का पैसा नहीं, अभी कोई भी बड़ा पोस्ट में जाएगा तो उसको तो फैसिलिटी मिलना चाहिए, वही हिसाब से वो कर रहा है। अगर कोई भी अभी मंत्री बनता है, नहीं तो बड़ा पोस्ट पे जाता है, जो किसी कंपनी का सीईओ बनता है, उन लोगों को कितना सुविधा मिलता है, तो वो लोग क्या काम करते हैं? तो पोस्ट में जाएगा तो वो सुविधा मिलना चाहिए, वही तो सुविधा वो ले रहा है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं ले रहा है। उससे ज्यादा वो अपना बाकी का मंत्री लोग सुविधा नहीं चाहिए, को बंगला देगी तो चक्कर आ जाता है अपने को, ऑर्डिनरी आदमी को। तो वो थोड़ा करेगा तो क्या होता है? सर आपका नाम जान सकते हैं? जयराज। धन्यवाद सर। हाँ, आप लोग बताएंगे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जानते हैं इसके बारे में? ईडी और सीबीआई, तो इसका देश में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? ये गलत तरह से है ना इस्तेमाल कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पूरी तरह से टोटली है ना रॉन्ग लोगों के है ना पीछे लगा है, क्योंकि है ना वो करप्टेड लोग है ना, इनके पार्टी में भी रह गए, बीजेपी में करप्ट पार्टी के लोग है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पीछे ईडी है, सीबीआई, कुछ भी एजेंसीज नहीं है, और जिसको पकड़ते हैं उनको ये है ना खुलेआम ऐसे ही बाद में छोड़ दे दे। यानी कि अभी जो संजय सिंह के ऊपर आरोप लगा है, ईडीआई ने उनके ऊपर हमला कर रखा है, तो वो क्या गलत है या सही है? आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी रहेगा ना तो क्या है, उनका काम है फैसला लेने का, लेकिन ये तुरंत कुछ करते नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ही प्रेशर में लोगों को लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। मोदी जी इनके पास बहुत सारा काम करने का है, लेकिन ये है ना जो अपोजिशन लीडर है, जो अपोजिट पार्टी में काम करते हैं, उनके पीछे ये है, उनके सरकार में कितने ऐसे लोग हैं
तो उनका प्रॉपर्टी, उसका जो जरा जो जांच है वो कर ले लो। तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, केजरीवाल, मोदी या फिर राहुल गांधी को? राहुल जी तो सबसे है ना, सबसे बेस्ट है। किसको किसको देखना पसंद करेंगे, जल्दी बताइए। राहुल गांधी। बीजेपी, मोदी। हाँ, मोदी सर। मोदी आप बताइए। मोदी आए। मोदी तो जुमलेदार है, राहुल गांधी सही है, क्योंकि है ना युवक और सभी लोगों को एक साथ लेके है ना। आप बताइए मोदी क्यों चाहिए, फिर से मोदी क्यों चाहिए? अरे देश में तरक्की कितनी हो गई, एयरपोर्ट देखो, रास्ते देखो। पर वो तो उन लोगों के लिए हुई है तरक्की जो जहाज से जा सकते हैं, जो जमीन से जुड़े गरीब लोग हैं, एकदम लो तबके के लोग हैं, वो कहते हैं हमको तो कोई स्कीम नहीं मिली है। दिल्ली 4 साल से अनाज मुफ्त मिलता है ना, 5 किलो। सब तो 5 किलो अनाज जैसे क्या होता है, उससे कुछ थोड़ी होता है। अब जैसे हेल्थ है या फिर वो आम जनता बोल रही है, हेल्थ के लिए भी है ना, आधा अपना आभा कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता ना हेल्थ के भी। हाँ, जो ठेले वाले उनको पैसे मिलता। ने ये नहीं बोला कि तुमको 50,000 तुम्हारे खाते में दूंगा, नहीं बोला मोदी ने। कल तुम 50 रुपए तनख्वाह लेता था, 50,000 ले रहा है। भैया आपका नाम बता दो, नाम बता दो, बहुत गुस्से में हो ना रवि जोशी, बेनिफिट बढ़ेगा। कहाँ से आप कहाँ से बिलोंग करते हो, जरा बताओ। मैं महाराष्ट्र हूँ। अच्छा, तो हाँ बताइए अब आपके ईडी और सीबीआई को लेके। बढ़ेगी तो बेनिफिट के ऊपर से डिपेंड होगा। अभी तुम 50 रुपए कल नौकरी मिलती थी, आज 50,000 ले रहा है, कहाँ से ला रहा है? हाँ, ये चीज ध्यान नहीं रखते हो आप। एक मीडिया का वर्क कर रहे हैं, अंडरस्टैंड में, मीडिया का वर्क कर, आपके राजनीतिक क्वेश्चन कर रहे हो कि मीडिया का वर्क कर रहे हो? राजनीतिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आम जनता की राय। अरे तो राजनीति के सवाल करने आम जनता के पास आए हैं, सारे मांग है जनता के पास आए हैं, जनता की राय। हम अपनी तरफ से कोई तर्क नहीं देते, जनता की जो राय होगी वो दिखाया जाएगा। अरे मोदी के राज में देखो, जब से गवर्नमेंट आई है, हाँ, कभी बम ब्लास्ट हुआ क्या, बम ब्लास्ट हुआ क्या? हाँ, हर 6 महीने बम ब्लास्ट होता, पूरा इंडिया के अंदर होता था। अभी है क्या? अभी कोई आतंकी 370 कलम उन्हें रद्द किया। बिल्कुल, आप अपने अपनी तर्क दे सकती हैं। हर रास्ता कितने बने, कितने एयरपोर्ट बनाए, कितने ट्रेन बना रहे नए, कितने एयरपोर्ट पे बनाए अच्छे से। हाँ, उसको कैसा जीडीपी कितना गया अपना, 5%। अब वर्ल्ड में 5 नंबर की अपनी इकोनॉमी हो गई। हाँ, मोदी इस चीज का तो चैलेंज करते हैं कि मैंने पूरे विदेश में हिंदुस्तान का नाम किया, हिंदुस्तान का नाम हो गया अब। हाँ, आज बाइडेन भी अपने को झुक के सलाम करता, मोदी के आगे पीछे जाता। पर जो विरोधी पार्टी रहती है वो कहती है कि ये तो इंदिरा गांधी के टाइम से हम लोग ने किया हुआ है। नहीं, इंदिरा जी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किए, 2,000 कोटी 4,000 कोटी, हर इसमें वो सब इसमें भ्रष्टाचार किए वाला इन्होंने, सब इन्होंने पैसे। ईडी मुझे को पूछा, क्या बोलना चाह रहे हैं? स्विस बैंक का पैसा जो है वो किधर अभी मोदी जी ने लिया है, किधर? बता दीजिए आप इनके सवाल का। अरे स्विस बैंक का भी पैसा खुला ही नहीं हुआ था, जो तो इनका कांग्रेस का ही था। पैसे बोले तो उन्होंने, खुला ही कहा था। अरे ये सब जमानत पे अभी पास मांगे मैडम, देखो अभी तक भी ओपन नहीं हुआ उसका कुछ, वो भी आने टाइम आने पर वो भी निकलेगा। चलिए आप बोलिए। ये ईडी की जो स्थापना की है ना, वो पी चिदम्बरम ने की वाली, कि जब ये हो जाएगा। अब ये तो सही रास्ते पे जा रहे। हाँ, अब ये तो सही रास्ते पे जा रहे। हाँ, आपकी राय भी, महिलाओं की भी राय जानना बेहद जरूरी होता है। खेती बाड़ी के पैसे नहीं आ रहे, अपना निराधारी के पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। आदिवासी क्या खाएंगे, क्या रहेंगे? और अभी ये भाई साहब लोग तो बोल रहे थे कि मोदी ने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। कुछ भी नहीं किया होगा, बम्बई में किया होगा, हमारे महाराष्ट्र में, अमरावती में कुछ भी काम नहीं बना। बम्बई, महाराष्ट्र, अच्छा अमरावती। और संजय गांधी ने, राहुल गांधी ने किया हमारा, और संजय गांधी ने बनाया था हमारा। जब तक बनाया था, जब तक मोदी निवड़ के आया, जब तक हमारे इधर कुछ भी नहीं देख रहा, ना निराधारी के पैसे आता, ना पिकी के पैसे आ रहे। ना आपको वो राशन नहीं आता है जो हर महीने आता है मोदी की वजह से? आता है क्या? 5 किलो राशन मिलता, खाली 8 किलो तांदूल मिलता। 5 किलो में राशन में और क्या 1 महीना कैसा गुजरेगा? और वो स्कीम वगैरह जो उनकी है वो सब आपको नहीं मिला? नहीं मिला, अब तक के भी बात नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। गरीबों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं आई, आप लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अमरावती में कुछ भी नहीं मिला, परंतु कुछ के घर भी नहीं मिल रहा, कुछ नल नहीं है, कुछ ये टाकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हरसी का पानी। तो आने वाले इलेक्शन में आप किसे पसंद करेंगे देखना? अभी हम, आपका वोट है ना राहुल गांधी को। आप वोट डालती हो ना? हाँ, राहुल गांधी को करेंगे हम। अच्छा उसने बनाया मेरे को, सोनिया गांधी ने बनाया, हमें को सभी बनाया।
सोनिया गांधी ने बनाया। संजय गांधी के पैसे पहले 1200 रुपए आते थे, सुनिए ना मैं बोलता हूँ। हाँ मैडम बोलिए। हाँ, ईडी और सीबीआई को लेके आपकी क्या राय है? और जैसे कि यहाँ पे आम जनता बोल रही है कि बीजेपी की तरफ से जो भी फायदा था हमें कुछ मिला नहीं, उस पर आपकी क्या राय है? बीजेपी तो फायदा देती है मैडम, और हम तो गुजरात से हैं, हमको तो बहुत फायदा मिला है। लोगों को इधर इधर को भी फायदा मिलता है, लेकिन किसी को कोई ये जो वात्सल्य कार्ड ने, आभा कार्ड ने, वो जो सब है वो किसी को मालूम होता है, किसी को नहीं होता, लेकिन हमको तो बहुत फायदा मिला है और हमको तो ऐसा है। अच्छा ये बताइए, ईडी को लेके आपकी क्या राय है? जो ईडी का काम चल रहा है, क्या वो सही है? वो स्वतंत्र काम कर रही है विरोधी पार्टियों पर? नहीं, अच्छा काम कर रही है। अच्छा, काम अच्छा करिए आप। मैडम ईडी सीबीआई आज का हमारा मुद्दा ही यही है। देखो मैम, ये हर एक पार्टी जो आपका नाम जान सकते हैं? प्रशांत पीटर, कहाँ से आप? गुजरात, राजकोट। बता दीजिए ईडी और सीबीआई। देखो, आपको कोई ये सारी पार्टी चिल्ला रही है, ये ईडी का यूज कर रही है, अगर आपने गलत नहीं किया तो चिल्ला क्यों रहे हो ना? देखो, मोदी और अमित शाह का भी हुआ था, जब आप 2002 की बात करते हो ना, तो उसने भी केस सब फेस किया हुआ था, पुलिस को सब जगह वो भी गए थे, तब कांग्रेस थी सत्ता में, समझ रहे हो आप? लेकिन मोदी को फियर नहीं था, डर नहीं था, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं था। तो ये लोग चिल्ला क्यों रहे? अगर कुछ किया नहीं है, कुछ घोटाला नहीं किया है, तो निकल जाएगा वो। अरे तो ऐसा विरोधी पार्टी बोलती है कि अभी मेन मतलब जो अगेंस्ट में है, मेन इम्पोर्टेंट पार्टी सबसे ज्यादा केजरीवाल ही है जो फाइट कर रही है, ऐसा केजरीवाल बोलते हैं। तो उनका बीजेपी सरकार का एक इस वक्त मेन काम यही चल रहा है कि कैसे करके आम आदमी पार्टी को अंदर डाल दे ताकि हम खुल के काम करें। उस दिन केजरीवाल भी 2 दिन पहले अपने भाषण में ये बात बोल रहे थे। दिल्ली छोड़ देना, दिल्ली में भी अभी कुछ परसेंटेज पब्लिक है जो सपोर्ट करती है, बाकी दिल्ली को छोड़ दे तो केजरीवाल का कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप गुजरात आइए ना, कभी गुजरात आइए। हाँ, गुजरात में भी तो वो काम कर रहे हैं, कह रहे मेरा अगला टारगेट गुजरात है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन आप लास्ट इलेक्शन में 5 सीट मिली थी, सारी सीटें पे वो इलेक्शन लड़ा, बीजेपी को ही मिली थी, और जब तो गई थी गुजरात आओगे तो आपको मालूम होगा कि क्या है। अच्छा, एक मिनट, आप बताएंगे कुछ? आपका नाम? असद खान। अच्छा, ईडी और सीबीआई को लेके आपकी क्या राय है? क्या ईडी जो अपना काम करी है वो स्वतंत्र करी है या फिर उस पर किसी का दबाव है? दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये अच्छा नहीं हो रहा है देश के लिए। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद कर रहे हैं? 3 फेस अभी ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, जिसमें से एक तो भी है नरेंद्र मोदी जी, दूसरे राहुल गांधी और तीसरे केजरीवाल जी। अखिलेश यादव तो अभी खैर नॉमिनी नहीं है, वो अभी तो नहीं है ना, वो प्रधानमंत्री के रूप में आदमी वही है। हाँ, वो होंगे। देखिए, आप हर इंसान के अपना अपना तर्क होता है, बिल्कुल आप रख सकते हैं अपनी बात को। हाँ, बताइए, इधर आइए। आपका नाम? प्रभात। तो आज का जो हमारा मेन ये पब्लिक अखाड़ा पे प्रोग्राम है, हमारा आरटीवी न्यूज की तरफ से मेन प्रोग्राम पब्लिक अखाड़ा है, इसमें आज का हमारा मुद्दा है सीबीआई और ईडी को लेकर। क्या सीबीआई और ईडी जो है वो देश में स्वतंत्र काम कर रही है या किसी के दबाव से काम कर रही है? कोई स्वतंत्र काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में भी ये हो रहा था, जो भाई साहब बता रहे थे ना, पर ये ऐसा क्यों है कि जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम पे बस ओपोजिशन पार्टीज को टारगेट किया जाता है। और अभी जो संजय सिंह को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि वो बार बार अडानी का मुद्दा राज्यसभा में उठा रहे थे। राहुल गांधी जी लोकसभा में यही बात तो उठा रहे थे ना, इसलिए उनको उनका मेंबरशिप उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। और उसका पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो आप पढ़ भी सकते हो कि किस तरह उनको फॉल्सली एक्यूज किया गया है। एंड ओवर दैट जो हाई कोर्ट के जज थे वहाँ पे, उनको इमीडिएटली जो कोलेजियम है कोर्ट्स का, उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिया है उसके बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी था इसके ऊपर कि आप इस तरह डिस्क्वालीफाई जो किया इन लोगों ने पूरा। अगर कोई डिफेमेशन केस में डिस्क्वालिफिकेशन होता भी है तो कहीं भी आप इंडिया में कोई भी केस डिफेमेशन का खोल के देख सकते हो जहाँ पे पूरा 2 साल का वर्डिक्ट नहीं हुआ होगा। बस राहुल गांधी जी का एक एग्जाम्पल है जिसका हुआ है। तो इसका पूरा एक वेंडेटा देख सकते हो पूरा जो भाजपा खेल रही है यहाँ पे। ईडी और सीबीआई को लेकर आपकी क्या राय है?
ईडी और सीबीआई दोनों भारत सरकार का। आपका नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम भोला कुमार सोनार है। सीबीआई दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो भारत के लिए काम करता है। पर जो विरोधी पार्टी अगेंस्ट पार्टी है वो तो कह रही है ये स्वतंत्र काम नहीं कर रही है, इन पर किसी का दबाव चल रहा है। तो इसमें तो ईडी और सीबीआई से क्वेश्चन करना चाहिए कि वो लोग स्वतंत्र काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो लोग दबाव में ऐसा बोलते नहीं है कि हाँ हमारे ऊपर किसी का दबाव है। देखो, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जिस क्षेत्र में हम लोग होते नहीं उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होती नहीं है। जैसे जो पक्ष सत्ता में है वो चाहता है कि हमेशा वो सत्ता में बरकरार रहे, और जो पक्ष सत्ता में नहीं है उसकी वो चाहत होती है कि वो सत्ता में आए। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता को आप मूर्ख नहीं बोल सकते। उनका खुद का एक व्यू होता है, उनका खुद का एक नॉलेज है। भाई जनता को मूर्ख नहीं समझ सकते हो तो हम लोग एकदम जमीन पे आते हैं कि जनता जो बोलेगी वो एकदम हक होता है और सच होता है। यस, और जनता का वो अधिकार भी है कि वो खुद का ज्ञान को भी वो बढ़ाए और वो खुद भी स्टडी करे कि क्या एग्जैक्टली सत्य है, और अंततः सत्य में वो जयते हैं। सर आप बोलिए कुछ। ये चाहे तो देश की सरकार अगर चाहेगी तो न दंगा होगा न फसाद होगा। सरकार के दबाव में सब होता है, जो लिंचिंग हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कोई भी सरकार हो। मतलब अभी बीजेपी के आने से ठीक है, काम तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बट मेन मुद्दा मैंने जहाँ तक कि निकाला है लोगों के बीच जाकर उनके मन की बात को, तो ये बोले कि सांप्रदायिकता ज्यादा हो गई है, चाहे वो किसी भी धर्म के। सरकार की पॉलिसी है हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और राज करो। लोग बेकारी पे है, एजुकेशन, पढ़ाई, अर्थव्यवस्था सब गड़बड़ा दिया। क्योंकि आम जनता बोलती है कि सांप्रदायिकता पहले इतनी नहीं थी, अब ज्यादा बढ़ गई है। पढ़ाई, लोगों को एजुकेशन के मामले में पढ़ाई सब है नहीं, यही रांझिया कूट डालो राज करो। अगर सांप्रदायिकता नहीं था तो पार्लियामेंट में जो रिसेंटली हुआ है, जो भाजपा के जो एमपी ने एक स्पेशल समुदाय से जो आने वाले दानिश कुमार थे उनके बारे में जो टिप्पणियां उन्होंने किया है वो सांप्रदायिक नहीं है क्या? कभी भी पार्लियामेंट की हिस्ट्री में इस तरह का कमेंट्स पास किया गया है? कभी भी? दिस इज अ रिटन एग्जांपल कि भाजपा का मेंटालिटी क्या है, इनका पॉलिटिक्स क्या है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स दिस। ये जो इलेक्शन है ना, ये मोदी जी और कौन इसका नहीं है, ये दिस इज कम्प्लीटली नॉट। अगर ये मोदी जी वर्सेस हु होता तो मोदी जी को एनडीए के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। उनके अलायंस में और भी पार्टीज है, तो दिस इज एनडीए वर्सेस इंडिया। ओके, तो आप इसको मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी, ये और केजरीवाल तो इंडिया गुट के अंदर है ना, तो मोदी वर्सेस राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल ये है ही नहीं। एक फेस बनाया गया है कि इनके भी चांसेस है। ये तो भाजपा का जो मीडिया मशीनरी है तो ऑब्वियसली उनका वेपन ही यही है। 2019 में भी ये इनका वेपन यही था, मोदी वर्सेस हु। मोदी, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ना इनका, दिस इलेक्शंस इज कंप्लीटली एनडीए वर्सेस इंडिया। नहीं, ईडी एंड सीबीआई, ये तो बात सही है कि आजकल जो गैर भाजपाई जो हैं उन पे ज्यादा करके ईडी और सीबीआई का है, बट ये मेरे को नहीं लगता है कि ये पर्पसली दिया जा रहा है। वामन मेहतराम साहब दिल्ली से। आपका नाम क्या है? अनिल पवार। आप कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र से। अच्छा, तो बताइए ईडी और सीबीआई को लेकर। ईडी कुछ नहीं, ईडी बीडी सब बीजेपी वाले लगाते दूसरे। मतलब ये ईडी बीडी क्या काम थे? क्या ईडी क्या है भाई? ये तो मेन चीज है, क्रिमिनल को पकड़ा जाए। कौन लगाएगा इनके ऊपर? ईडी कौन लगाएगा? किसके ऊपर? ये बीजेपी वाले के ऊपर। अच्छा, उनका देते बीजेपी का एक भी आदमी ऐसा दिखा वो उसको ईडी लगाया है। अडानी कौन? सारा पैसा अडानी। मेरे पास पूरा लिस्ट है भारत मुक्ति मोर्चा का। ईवीएम तोड़ने वाले हम लोग ये साल महाराष्ट्र के अंदर खाली 50,000 लड़के लोगों को तैयार किए हम लोग। कितने? 50,000 ईवीएम तोड़ने के लिए। ईवीएम हैक करके ये लोग जीते। 2014 से इनका प्रोपेगेंडा चालू है। देखो क्या हो गया अभी नॉर्थ इंडिया में। इंडिया है ना, इंडिया तो फेल, अभी मोदी जी फेल हो गए नॉर्थ इंडिया में। आपको ये पूछने का सवाल भी नहीं रहेगा वो टाइम पे। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, आपको ये सवाल पूछने का जो आज हिम्मत है ना वो कल नहीं रहेगा, क्योंकि मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। भाई हम लोग मीडिया से आए हैं, हम लोग तो बिंदास पूछेंगे। तो बराबर है। ये क्या है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले, ये सब है ना 91 में हिंदू कोई जात नहीं, जातिवाद फैलाते, बाकी कुछ नहीं। इस जातिवाद को लेके आप क्या कहना चाहिए? हिंदू खतरे में नहीं ना मुसलमान खतरे में। यहाँ खाली इनके ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पे देश। हाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मिनिस्टर सब कुछ हिंदी है। सब एक सेकंड, आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। कितने साल से पंतप्रधान होते गए, बराबर है। ऐसा कोई पंतप्रधान मुझे बताओ जो गाली खाए छक्के का। कौन छक्के का गाली खाए? मोदी जी ने। क्यों भाई? लोग भी गाली दे रहे उसको। सबका हाल कर दिया है, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई,
छक्के लोग को आज तक किसी पंतप्रधान ने छक्के का भाई अभी टमाटर तो सस्ता हो गया, आप कैसे कह रहे हो महंगाई है? चल रहा है देश में और भी चीजें हैं। अभी टमाटर 100 को पार कर गया था। महंगाई सब है, गैस सिलेंडर, तेल, पेट्रोल आता है महंगा। गैस सिलेंडर भी सस्ता किया है। देखो, मैं लास्ट एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भारत ने लोकतंत्र स्वीकार किया है। लोकतंत्र का सिंपल सा मीनिंग है द गवर्नमेंट विच मेड बाय द पीपल। अभी आपको मतलब अगर देखो पब्लिक के अंदर एकता नहीं होना तो कुछ नहीं होने वाला। आप सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लोग अपार्टमेंट में रहते होंगे, अपार्टमेंट में क्या है, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, राइट? तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम ही है कोऑपरेशन, लेकिन आप 10 लोगों का सोसाइटी हो, 20 लोग का हो, 200 लोग, उनके अंदर नहीं। आप ज्वाइंट रजिस्टर के पास जाइए, उनके बाजू का नेबर भी कंप्लेन करता है। अगर आप लोग मिलजुल के नहीं रहोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। सरकार कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका पड़ोसी अगर आपके साथ सही से रह रहा है तो क्योंकि मुसीबत में वही पहले आने वाला आपकी मदद करने। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आपको चीज है जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है उसका इफेक्ट देख सकते हैं आज भी। जैसे हम ट्रेन का ही ले ले, लोकल ट्रेन के एस्केलेटर्स, ये सारी चीजें पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं करना है। पर्टिकुलर बहुत सारे प्रोग्रेस भी हुआ है। करंटली बहुत सारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी हुई हैं। आप देखोगे हर जगह इंफ्रा प्रोजेक्ट चालू है। इधर मेट्रो देख लो, आप कोई भी स्टेशन पे जाइए आज एस्केलेटर्स लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी पब्लिक की सुविधा बढ़ रही है। एसी ट्रेन चालू हुआ है, बुलेट मेट्रो चालू हो रहा है। तो ये सब भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपनी गवर्नमेंट ने काम किया है। लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। आ जाइए, अंधेरा आएगा इस वजह से बुला रहे, इधर आइए। बताइए ईडी और सीबीआई को लेके आपकी क्या राय है? मेन मेरे को तो हमारा मुद्दा ही यही है ना। ईडी सीबीआई जो है, बताइए उपज के लिए हो चुके हैं, अब आपकी राय जानना चाहते हैं। एक्चुअली देखो, मेरा मानना सिर्फ यही है, अगर सही मायने में देखें तो आम जनता को किसी भी जाति पाति से फर्क नहीं पड़ता। अगर सही मायने में अगर बोलना है ना तो सब नेता मंत्री को बोलना चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए अगर हम 130 करोड़ है तो एक एक रुपए भी मिला है तो 130 करोड़ होता है। तो उससे हमें तो दिक्कत नहीं है, पर नेता मंत्री को क्या दिक्कत है वो उनको नहीं पता है। ये जीत रहा है, उनकी सत्ता खतरे में तो इनसे प्रॉब्लम है, उनकी सत्ता खतरे में तो इनसे प्रॉब्लम है। पर हमें तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम एक साथ सब चीज। आपको ईडी सीबीआई से कोई प्रॉब्लम नहीं? दिक्कत नहीं हमें, वो अपना काम सही कर रहे हैं। प्रॉब्लम है वो अपना काम, एक्चुअली क्या कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई पे किसी और का कंट्रोल है। किसी और का कंट्रोल है कि नहीं है वो तो नहीं पता है। आज तक रिजल्ट में उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। तो आप जो करता है गलत उसी पे यूज हो रहा है। ईडी और सीबीआई का कोई मिसयूज नहीं है। जो पास्ट में भी गवर्नमेंट थी, अभी उनको नहीं लग रहा है ये यूज कर रहे हैं, उनको नहीं लग रहा। वो लोग भी यूज करो तो करप्शन ही करते थे। हर साल उनका करप्शन होता ही था। दिन में अलग साल में 2-3 बार ऐसे 2000 करोड़ का, 4000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का करप्शन होता था। मैं क्या बताऊं, अभी सवाल क्या वही नहीं मालूम। आइए मैं बताती हूँ, जल्दी आइए, इधर आइए। अब्दुल्ला, ईडी और सीबीआई का उपयोग सही हो रहा है? एकदम सही हो रहा है, एब्सोल्युटली सही हो रहा है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र शाह। अच्छा, तो सही हो रहा है? हाँ, एकदम सही हो रहा है। पर विरोधी पार्टी तो कहती है कि ऐसा नहीं है, वो उन पर किसी और का कंट्रोल है। जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, मतलब जिसकी लाठी, ये जुमला इन्होंने फिट कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ये लोग सही कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलता है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल्स, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलता है। सबके लिए है, जनता के लिए है ना, ये सब लोग है। लेकिन जो सत्ता में आए ना तो कुछ भी करो, मन की बात, इनके ही मन की बात चलती है। अरे लोगों के लिए तो कुछ करो ना। क्या बोल रहे? मेन चीज है ना, आम जनता को उसके हाल पे छोड़ दे। सही चीज है, वो हो रहा है और वो दिख रहा है। बेटे कब नंबर है? सबका नंबर आएगा जब उनकी कांग्रेस ओपन करके कितने लोग विरोध कर रहे हैं ईवीएम फोड़ने के लिए। ईवीएम तोड़ने के लिए कितने लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप ईवीएम तोड़ेंगे क्या? तोड़ेंगे, मैं खुद रहूंगा तोड़ने के लिए। अरे क्यों भाई? आज का विधानसभा में मैं खुद तोड़ूंगा ईवीएम। बैलेट पेपर नहीं लगेंगे तो हम लोग खुद तोड़ने वाले। हर जगह यूज हो रहा है वर्ल्ड में, थोड़ी यूएस में बंद हो गया है बैलेट सिस्टम, उधर बैलेट सिस्टम ही चल रहा है ना। यूएस में तो उल्टा उधर चल रहा था, आगे उल्टा आगे यूएस में चल रहा था, वो अभी बंद कर दिया है क्योंकि उसको मालूम है उसने भी। भाई ये भाई साहब तो बहुत गुस्से में है। इस बार तो अगर बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो ये ईवीएम तोड़ देंगे। जिस देश ने ईवीएम बनाया, सुनो, जिस देश ने ईवीएम बनाया, किसने बनाया? जापान ने बनाया। वो खुद बैलेट पेपर से कर रहे हैं, बरोबर है? तो वो खुद बैलेट पेपर से कर रहे हैं, तो अपने देश में ईवीएम लाया क्यों? उसको बैन करो, उसको बैन करना चाहिए ना।
तो अगर बैन नहीं कर दो तो पब्लिक तोड़ेगी, हम लोग तोड़ेंगे। ये तो बैलेट पेपर में घोटाला नहीं हो सकता है? होता है ना, उसमें भी चीटिंग किया जाता है, उसका पेपर लगाया जाता है। तो उस पे आप कैसे नजर रखेंगे? हम लोग सब पता है, हमको क्या है, सब राजनीति मालूम है। आप किस पार्टी से? हम बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, वामन मेश्राम। बहुत सारे स्टेट हैं जहां कांग्रेस अपोजिशन भी है और अदर पार्टी भी है, बट सब पार्टी, देखो हम लोग को पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि वही ईवीएम से बहुत लोग जीत रहे हैं। एक ही घर के दो भाई है, ये दाढ़ी बढ़ा रहा है, वो दाढ़ी निकाल रहा है, वो खुद बोला अपनी पार्टी के खिलाफ। क्या हो रहा है, जनता की हत्या हो रही है, लोग गलत हो रहा है, ईडी लगा रही है जबरदस्ती लोगों के साथ। यानी कि हमारे देश की पूरी जनता पूरी तरीके से जगी हुई है, देश में क्या चल रहा है उसको सब पता है। कांग्रेस थी भाई नेता तो आप लोग चुनोगे ना वोट डाल के, मोदी मीडिया लाया नेता ऐसा, नेता तो आम जनता चुनेगी। 5 साल जब नहीं लाओ, हर 5 साल नई सरकार लाओ, तो देखो मीडिया चुन रही है नेता। भाई मीडिया कैसे चुनेगी? मीडिया चुनाते हो, दिखाते हैं वो जो बोलेगा हम तो वो दिखाते। ईवीएम की क्या जरूरत है? 100 में 80 आदमी फ्री है, काय की जल्दी है? ब्रेड से कराओ ना। मीडिया है क्या जो इंडिया मीडिया चल रही है? नहीं, गोदी मीडिया हो गई है। मीडिया सही बताती तो आज बीजेपी नहीं आती। तो बीजेपी में अटल जी भी थे, अच्छे थे। चलिए सभी का धन्यवाद। RTV न्यूज़ 24 के खास प्रोग्राम को आज यहीं पर एंड करते हैं और सभी आवाम का और सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।